Hello everyone, Jai Hind. Today we are going to do session 17 of Norman Lewis word power made easy. फिर से एक बार हम कुछ रूट वर्ड लेंगे और उससे कुछ नए वर्ड्स बनाएंगे. वर्ड्स किसी भी पर्पस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, चाहे वो आपके एग्जाम के लिए हो या आपकी पर्सनल यूसेस के लिए. तो आज हमारे पास सबसे पहले जो रूट वर्ड है दैट इज सीओ और सीएंस, दैट इज टू नो, जानना, टू नो. अब यहाँ पर हम सबसे पहला जो वर्ड बनाते हैं दैट इज द नेम ऑफ अ सब्जेक्ट. और आपको याद होगा कि सब्जेक्ट के नाम हमेशा सिंगुलर होते हैं. और अपार्ट फ्रॉम मैथ्स रूल्स पढ़ लीजिएगा एक बार. फिलहाल हम साइंस की बात करें. साइंस इज द नेम ऑफ सब्जेक्ट एंड दैट मीन किसी चीज के बारे में फैक्चुअल जानना, यानी नो मिथ, नो थियरीज, एवरीथिंग बेस्ड ऑन फैक्ट, दैट इज कॉल्ड साइंस. टू नो, टू नो. दूसरा वर्ड है हमारे पास कॉन्सियंस. कॉन्सियंस व्हेन यू नो फ्रॉम इनसाइड, अगर आपको अंदर से पता होता है कि ये क्या है, गलत है, सही है, मॉरल लेसन्स, उसे हम कहते हैं कॉन्सियंस. दिस इज कॉल्ड इनर वॉइस. इनर वॉइस, अंदर से आवाज आती है. जब भी हम कोई गलत काम करने लगते हैं तो हमें अंदर से कुछ फील होता है, यार ये गलत है. दैट इज कॉल्ड कॉन्सियंस. अब कई लोग ऐसे होते हैं जिनको हार्डकोर क्रिमिनल्स, रेपिस्ट, जिनको ये अंदर से कुछ फील ही नहीं होता, उन्हें कोई पता नहीं है कि गलत है या सही है, अंदर की कोई आवाज ही नहीं है, उन्हें हम कहते हैं अनकॉन्सियनेबल. अनकॉन्सियनेबल एडजेक्टिव फॉर्म है, और अगर अनकॉन्सियनेबिलिटी दैट इज अ नाउन फॉर्म. दैट इज नो इनर वॉइस. इनर वॉइस ही नहीं है, यानी कि अंतरात्मा है ही नहीं. कॉन्शियस, इफ यू आर अलर्ट, यू डू सर्कमस्पेक्शन. अगर आप अपने चारों ओर की चीजों से अवेयर हैं और आपको उसके बारे में जानकारी है तो आप कॉन्शियस हैं. कॉन्शियस मीन्स हम कह सकते हैं एक तरह से अलर्ट, अलर्ट या अवेयर, अवेयर. अब है हमारे पास ओमनीसिएंट. अभी इतने में आप समझ गए होंगे कि साइंस इज टू नो और सिएंट उसका एडजेक्टिव फॉर्म है. ओमनी का मतलब होता है ऑल, ऑल. तो जिसको सब पता हो उसे हम कहते हैं ओमनीसिएंट. ओमनीसिएंट, ऑल नोइंग, ऑल नोइंग. और ये वर्ड हम यूज करते हैं भगवान के लिए, क्योंकि उनके अलावा कोई और हो ही नहीं सकता जो सर्वज्ञाता हो. ओमनीसिएंट इज सर्वज्ञाता. अब है हमारे पास प्रीसिएंट. प्री मीन्स बिफोर. अगर किसी को पहले से ही पता हो तो उसे हम कहते हैं प्रीसिएंट. नोइंग बिफोर, नोइंग बिफोर, दैट इज कॉल्ड प्रीसिएंट. अगर किसी को कोई चीज पहले से ही पता है तो उसे हम कहते हैं प्रीसिएंट. ईएनटी है तो एडजेक्टिव सफिक्स, अगर हम ENCE कर देंगे तो फिर वो नाउन सफिक्स हो जाएगा. प्रीसिएंस इज नाउन एंड प्रीसिएंट इज एडजेक्टिव. नी इज नो, नॉट नोइंग, इग्नोरेंट. अगर किसी व्यक्ति को पता ही नहीं है तो उसे हम कहते हैं नीसिएंट. एक बार हम क्विक रिवीजन कर लेंगे. सब्जेक्ट टू नो, conscience is inner voice, unconscionable no inner voice, unconscionability is a noun form, conscious is aware, omniscient all knowing, prescient knowing before, and nescient is ignorant. Nescient is ignorant. अगला रूट वर्ड है हमारे पास ग्रेगिस. ग्रेगिस का मतलब होता है हर्ड या फ्लॉक, झुंड. हर्ड या फ्लॉक. सबसे पहला वर्ड है हमारे पास ग्रेगेरियस. सोशेबल, जो जो समाज में घुलना मिलना चाहे, या एक जिसे कहते हैं ग्रुप में रहना चाहे, सोशेबल, उन्हें हम कहते हैं ग्रेगेरियस. असोशल, अ पर्सन हु इज नॉट इंटरेस्टेड इन मिक्सिंग अप विद अदर्स. असोशल. ग्रेगेरियस का मतलब होता है सोशेबल, अ पर्सन हु लव्स टू बी इन अ ग्रुप. इग्रेजियस का मतलब होता है इतना घिनौना कि हम उसे किसी ग्रुप में रखना नहीं चाहते, उसे हम कहते हैं इग्रेजियस. आप कह सकते हो हीनियस या फ्लैग्रेंट, घिनौना, घिनौना. एग्रीगेट
तो अगर आप स्कूल कॉलेज कभी भी पढ़े हो तो सबने सम टोटल किया होगा। और सम टोटल जितने मार्क्स आते हैं हमारे उसका हम एक एग्रीगेट निकाल लेते हैं, सम टोटल दैट इज कॉल्ड एग्रीगेट, यानी सारे मार्क्स को का एक झुंड बना लेना। सेग्रीगेट, सेग्रीगेट का मतलब होता है सेपरेट, किसी को किसी चीज से अलग कर देना, सेपरेट। जैसे बहुत सारे रिचुअल्स होते हैं जिसमें हम महिलाओं को सेग्रीगेट कर देते हैं, उसमें महिलाओं को शामिल नहीं करते, दैट इज टू सेपरेट। कॉन्ग्रीगेट का मतलब होता है टू गैदर, टू गैदर इकट्ठा करना, दैट इज कॉल्ड कॉन्ग्रीगेट। और इंटीग्रेट का मतलब होता है टू यूनाइट। हमेशा याद रखिएगा, इकट्ठे होने का मतलब यूनाइट होना नहीं है, इकट्ठा होना अलग है और यूनाइट होना अलग। कॉन्ग्रीगेट एंड इंटीग्रेट, इंटीग्रेट। कॉन्ग्रीगेशन इसे हम कहते हैं रिलीजियस फ्लॉक, रिलीजियस फ्लॉक। धर्म धर्म का काम करने वाले जो लोगों का एक समूह होता है उसे हम कहते हैं कॉन्ग्रीगेशन। आप कई बार सुना होगा आपने जीसस कॉन्ग्रीगेशन के बारे में, यानी जो क्रिश्चियनिटी का प्रचार प्रसार करने वाले जो एक समूह है उसे हम कहते हैं कॉन्ग्रीगेशन। ये हर धर्म में होता है। अ रिलीजियस फ्लॉक, अ रिलीजियस फ्लॉक, ग्रेगिस रूट वर्ड, पहला वर्ड ग्रेगेरियस दैट इज सोशेबल, egregious is heinous or flagrant, aggregate is sum total, segregate to separate, congregate is to gather and integrate is to unite. Congregation is a religious flock. एक वर्ड इस सेशन में रह गया है हमारा, बहुत ही छोटा सा वर्ड है, ग्लिब। ग्लिब का मतलब होता है स्लिपरी, स्लिपरी। तो जो लोग झूठ बड़ी चिकनाहट के साथ बोलते हैं, वो बहुत फट 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 झूठ बोलते हैं, उनकी जीभ स्लिपरी होती है, यानी झूठ आराम से निकलता है। अगर आप झूठ बोलने में माहिर नहीं है तो आप झूठ बोलते वक्त फंबल होंगे, लेकिन अगर आप झूठ बोलने में एक्सपर्ट हैं तो झूठ बहुत तेजी से बड़ी चिकनाहट के साथ निकलता है। और हम इसका जो यूज करते हैं, इफ somebody speaks lies very fluently we can say that he or she is a glib liar. glib liar यानी झूठ बहुत ही फिसलन के साथ यानी आराम से बोल देते हैं। इस सेशन में जो रूट वर्ड आया वो मेन था सी और सीएंस या ग्रेगिस। ग्लिब वर्ड इकलौता वर्ड था। सारे वर्ड्स रिवाइज कर लीजिएगा और जो एक्सरसाइज दिया है वो कर लीजिएगा। अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप एक्सरसाइज के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल देख सकते हैं, वहां पर हम एक्सरसाइजेस प्रोवाइड करेंगे इस सेशन से रिलेटेड, तो आप वहां पर भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। अगली क्लास में मिलेंगे कुछ नए रूट वर्ड के साथ और नए वर्ड्स के साथ। टिल देन स्टे हैप्पी एंड स्टे सेफ। थैंक यू।